नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज मैं क्लास 9 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ इंडिसेस। आज हम लोग इस चैप्टर पर कुछ सवाल आप लोग को सिखाएंगे, इस चैप्टर पर आधारित। ओके, ध्यान दीजिएगा। लॉज ऑफ इंडिसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? घातांक का नियम। क्या बोलेंगे? घातांक का नियम। ओके, चलिए कुछ सवाल आप लोग को हम सिखाते हैं। जैसे 3 नंबर में क्या दिया है? मान को ऊर्ध्व क्रम में सजाओ। अच्छा, ऊर्ध्व क्रम मीन्स क्या होता है? ऊर्ध्व क्रम मीन्स होता है छोटा से बड़ा में सजाना है। छोटा से बड़ा मतलब पहले छोटा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, छोटा से बड़ा के क्रम में सजाना है। ओके, छोटा से बड़ा के क्रम में। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक सवाल आपके सामने रखे हैं। 5 का पावर 1/2, 10 का पावर 1/4, 6 का पावर 1/3। कैसे इसको हम करेंगे हल? ध्यान दीजिएगा। अब बोला क्या है? ऊर्ध्व क्रम में सजाना है, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। चलिए ध्यान दीजिए हम कैसे सजाने जा रहे हैं। ठीक है, पहले एक काम करेंगे। ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/3 है। सबका पावर 5 का पावर 1/2, 10 का पावर 1/4, 6 का पावर 1/3। जितना पावर है इसको इधर रखो। 1/2, 1/4, 1/3। जो जो पावर वाला है उसको एक साइड में रखे हैं, पावर को। अब रख के इसका क्या लेंगे हम? लॉसा लेंगे। क्या लेंगे हम? लॉसा। तो एक काम करेंगे, कुछ करना नहीं है, सिर्फ नीचे वाले का बताइए। 2, 4, 3, इन सबका लॉसा क्या होगा? 2, 4, 3। नीचे 2 है, 4 है, 3 है, इन सबका लॉसा लेंगे। चलिए 2 का पारे में 2 एक बार में, 2 का पारे में 4 2 बार में, 2 से 3 कटेगा नहीं, 3 रह गया। सबको गुना करो। 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 4 3 12। तो सबका लॉसा क्या आया? आपका एलसीएम क्या आया? 12 आया। तो 2, 4, 3 का जो लॉसो आया 12। अब एक काम करो, इधर आ जाओ। क्या करेंगे? ध्यान दोगे। ये 5 का पावर 1/2 है ना, इसको उतारो, इसको उतारे। अब इसमें कितना से गुना कर दोगे? लॉसो कितना आया था? 12। यहां 12 से गुना कर दो, एकदम आसान है। फिर एक काम करो, इसको करो। 10 का पावर 1/4 है ना, इसमें भी कितना से गुना करो? क्या है? 12। 12 से गुना करो। माने जो लॉसो आया है 12, उसको सब में ऊपर वाले पावर में गुना कर दो। जो 12 लॉसो आया है इस सब के ऊपर पावर में गुना करो। चलो करो। और क्या है? 6 का पावर 1/3 है ना, इसमें भी कितना से गुना करो? 12 से। माने ये 12 को क्या किए हैं? सबके पावर में गुना कर दिए। चलिए अब कटेगा, ध्यान देते रहिएगा बेटा। 2 से 12 कितना बार में? 6 बार में। तो क्या आया? 5 का पावर 6। फिर बोलो 4 से 12 कटा कितना बार में? 3 बार में। कितना आया बेटा? 10 का पावर 3। फिर बताइए 3 से 12 कटा 4 बार में, क्या आया? 6 का पावर 4। क्लियर? अच्छी से समझिएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए तो बाबू, 5 का पावर 6, ये जो 5 का पावर 6 है, हाँ, तो 5 का पावर जो 6 है, इसको क्या करेंगे? इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, 5 का पावर 6 का मतलब ये होता है कि 5 को हम क बार लिखेंगे? 6 बार। 5 को, इस 5 को क बार लिखेंगे? 6 बार। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। 1 2 3 4 5 6। 5 को क बार लिखे? 6 बार लिखे। क्यों 6 बार लिखे? क्योंकि 5 के ऊपर 6 है, तो 5 को 6 बार। इसी तरह बताइए बेटा,
10 को हम क बार लिखेंगे, या 3 है ना, तो 10 के ऊपर 3 है, मैंने 10 को क बार 3 बार, 10 के ऊपर 3 है, मैंने 10 को 3 बार। चलिए 6 है, 6 के ऊपर क्या है, 4 है, मतलब 6 को क बार 4 बार लिख के गुना करेंगे। ओके बेटा, 6 को ऊपर 4 है, मैंने 6 को 4 बार, 6 को 4 बार। अब चलिए इन सबको गुना करिएगा, 5 को इन सबको गुना करेंगे तो क्या आएगा, आप गुना कर लीजिएगा, करके देखिएगा कितना आएगा जानो, 15,625, 15,625। इन सबको गुना करिएगा, 5 को 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5, माने सब 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15,625। इसमें करिए 10 को 10 से 100, 100 को 10 से 1000, कितना आया बेटा, 1000। चलिए इसमें गुना करिए सबको, 6 को 6 से, 6 को 6 से 36, और 36 को फिर 6 से गुना करेंगे, फिर 6 से गुना करेंगे, तो करके देख लीजिएगा आपका इन सबको 6 को गुना करने से आएगा 1296, 1296 आ गया। इज दैट क्लियर? आ गया। आप ध्यान दो क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब आप बताइए, हमसे बोला गया था कौन सा क्रम में सजाना है, ऊर्ध्व क्रम में। कौन सा क्रम में, ऊर्ध्व क्रम। देखिए कैसे सजेगा ऊर्ध्व क्रम में, बताइएगा, ठीक है। अब बताइए हमको क्या करना है, ऊर्ध्व क्रम का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा ना बेटा, छोटा से बड़ा। बोलो, 15,625 है, ये 1000 है, ये 1296 है, इन तीनों में छोटा कौन है, तीनों में छोटा कौन है, ये है छोटा 1000, इन तीनों में सबसे छोटा 1000, ये छोटा है। अच्छा ये छोटा है मतलब ये छोटा, मिडिल वाला छोटा, मतलब ये वाला छोटा, 10 का पावर 1/4 लिख दो, 10 का पावर 1/4। हाँ याद रखिएगा, जब ये छोटा, मिडिल वाला छोटा 1000, ये 15,625 है, ये 1000 है, ये 1296 है, तो तीनों में सबसे छोटा कौन है, 1000, मतलब ये छोटा, मतलब ये छोटा। अच्छा चलिए अब इसको छोड़ दीजिए। अब बताइए इन दोनों में छोटा कौन है, 15,625 और 1296, इन दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा है, तो ये छोटा मतलब ये छोटा, ये मतलब ये वाला, 6 का पावर 1/3, 6 का पावर 1/3। फिर बताइए अब कौन लास्ट बच गया, ये बचा ना, तो ये बचा मतलब कौन, ये माने कौन, ऊपर वाला 5 का पावर 1/2। जब सामने वाला बचा तो सामने वाला ये है, मिडिल वाला ये है, और लास्ट वाला ये है। आपका हो गया छोटा से बड़ा सज गया, यही हो गया आपका क्या बोलिए, आंसर। आशा करता हूं अच्छी तरह समझ में आ रहा है, समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर अच्छा समझ में आया है तो भी कमेंट करिए। धन्यवाद। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग ध्यान देंगे 3 का सवाल नंबर 2। अब 3 का 2 में ध्यान देंगे। सवाल क्या है, 3 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/2, 8 का पावर 1/4, ये आपका सवाल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 1/3, 1/2 और 1/4, ये जितना पावर 1/3, 1/2, 1/4, ये सारे पावर को एक साइड में लिख दिए, एक साइड में किए पावर वालों को, 1/3, 1/2, 1/4 पावर को एक साइड में कर दिए। अब एक काम करेंगे, अब इन सब नीचे वाले का क्या लेंगे, हम लौसा लेंगे। ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, इन सब का लौसा लेंगे, 3, 2, 4, क्या लेंगे, लौसा लेते हैं। 2 से 3 कटेगा नहीं, 3 उतर गया, 2 से 2 एक बार में, 2 से 4 दो बार में, गुना करिए, 2 3 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आया लौसा, 12। आपका एलसीएम 12 आया। ओके, क्या आया, 12। चलिए आइए एक काम करेंगे, ये जो लौसा 12 आया ना, पहले इसको उतारिए, 3 का पावर 1/3, इसमें कितना से गुना करिए, लौसा 12 से, माने जितनी जो 12 आया है इन सब में ऊपर वाले पावर में गुना करो, सब में, सबके माथा के ऊपर जो पावर है उसमें 12 से गुना करो। चलो 2 का पावर 1/2 है, इसमें भी 12 से गुना करो,
8 का पावर 1/4 है, इसमें भी कितना से गुना करो, 12 से। ये जो 12 जो लॉसो आया है, इन सब में ऊपर वाले पावर में 12 से गुना किए। ठीक है बेटा, चलिए अब ध्यान दीजिए आगे। 3 से 12 कटा 4 बार में, आपका आया 3 का पावर 4। फिर 2 से 12 कटा 6 बार में, आया 2 का पावर 6। फिर 4 से 12 काटेंगे 3 बार में, क्या आया, 8 का पावर 3 ना। चलिए अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे बाबू, बताइए। 3 का पावर 4 है ना, तो 3 का पावर 4 मतलब 3 को क बार, 4 बार। ये 3 के ऊपर 4 है, मतलब इस 3 को क बार लिखना है, 4 बार लिखना है, 4 बार लिख दिए। अच्छा, 2 को क बार, 2 के ऊपर 6 मतलब 2 को क बार लिखेंगे, 6 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 2 के ऊपर 6 है मतलब 2 को 6 बार लिखेंगे। चलिए अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा। 8 को क बार लिखेंगे 3 बार, 8 को 3 बार लिखिए। 8 को 3 बार, क्यों 3 बार, 8 के ऊपर 3 है मतलब 8 को 3 बार। 2 के ऊपर 6 है मतलब 2 को 6 बार। 3 के ऊपर 4 है मतलब 3 को 4 बार। अब सबको गुना करिए, ठीक है ना बेटा, गुना करिएगा तो क्या आएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। आपका कितना आया, 81 आया। इन सबको गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। चलिए 64 आया। और यहां गुना करिए 8 8 64, और 64 को आप गुना करिए 8 से। 8 8 64, 64 को 8 से गुना करिएगा, 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 48, 512। कितना आया, 512। अब बताओ हमको कौन सी में सजाना है बेटा, ऊर्ध्व क्रम में। कौन सा क्रम में, ऊर्ध्व क्रम मतलब छोटा से बड़ा। ऊर्ध्व क्रम मींस क्या होता है, छोटा से बड़ा। चलिए सजा लीजिए, छोटा से बड़ा। बोलिए, ये 81 है, ये 64 है, ये 512 है। बताइए तो तीनों में सबसे छोटा कौन है, ये 64 छोटा है। मतलब ये छोटा, मतलब ये छोटा, मतलब मिडिल वाला छोटा, मतलब ये छोटा, ये वाला। 2 का पावर 1/2, इसको छोड़ दीजिए। अब बोलिए 81 और 512 में इन दोनों में कौन छोटा है, कौन स्मॉल है, छोटा कौन है, ये 81। तो ये पहला वाला छोटा मतलब 3 का पावर 1/3, ये छोटा। हाँ, जब पहला वाला छोटा मतलब ये वाला छोटा। अच्छा, बच कौन गया, 512, मतलब हो जाएगा ये, इसके बाद 8 का पावर 1/4। जो बच गया वो लास्ट में उतार देंगे। ये हो गया आपका छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। इसी को कहेंगे आपका आंसर। आपको समझ में आया होगा बेटा, अच्छा समझिएगा। सवाल नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आइए 3 नंबर सवाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऊर्ध्व क्रम मतलब हम बता ही दिए हैं, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। पहले छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा। चलिए अब दिया है 3 नंबर सवाल में, देखिएगा 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36, 5 का पावर 24। अब इसको छोटा से बड़ा करके सजाना है, छोटा से बड़ा करके। चलिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे सॉल्व। थोड़ा चतुर दिमाग लगाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 उतारे, ये 2। अच्छा, 60 है ना, 2 का पावर 60 है, ये 60 है। देखो हम 60 को कैसे लिखेंगे, ध्यान दोगे। क्या 60 आएगा, आएगा, देखो कैसे। ये 12 है और ये 5 है। 12 और 5 को गुना करेंगे, 12 25 60 आएगा, एकदम आएगा। तो 60 को हम किस चालाकी से तोड़े हैं, 5 गुने 12, काहे कि 12 25 60 होगा। ऐसे दो नीचे का जो बेस है 2, ये बेस रहने दिए। इस 60 को हम तोड़े हैं, कैसे तोड़े हैं, 12 25 60, 3 रहने दिए। ये 48 को हम तोड़ेंगे, 48 को हम तोड़ेंगे। देखो कैसे तोड़ेंगे, ध्यान देखोगे, होगा। हाँ यस,
कैसे? 12 है और एक 4 है, 12 और 4 को गुना करेंगे, 12 चौके 48, 48 आएगा। चलिए, इसको कहते हैं चालाकी अपनाना, दिमाग अपनाना। चलिए 4 लिखिए। अब ये 36 है ना, 36 को भी ऐसे तोड़ेंगे, ध्यान दिएगा। बोलिए होगा? 12 को हम 3 से गुना करेंगे, 12 तिया 36। चलिए वेरी गुड, 5 रखिए। अच्छा ये 24 है, 24 को हम ऐसे लिखेंगे, बोलिए 12 दूनी 24, ऐसे 12 को 2 से गुना करेंगे 24। तो किस तरीके से, किस चालाकी से हम तोड़े हैं, अब ये चालाकी अब आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं बाबू, इस सब को, सब मैंने ब्रैकेट के बाहर में ये 12 है, यहां भी ब्रैकेट के बाहर में 12 है, पूरा ब्रैकेट के बाहर में 12 है, फिर ब्रैकेट के बाहर में 12 है। देखो तो सबका पावर 12 12 12 12, सबका जो पावर है 12 मैचिंग कर रहा है, सब में 12 मैच कर रहा है। इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, सब में 12 मैचिंग कर रहा है। तो काम करिए, जब सब में 12 मैचिंग कर रहा है तो 12 पावर को हटा दो, जब सब में मैचिंग कर रहा है हटा दो। ओके, सबका पावर जब मैचिंग करेगा, मैचिंग माने सबका पावर एक जैसा रहेगा तो हटा दो। ये 12 हटा दो, बचा क्या? 2 का पावर 5, ये 12 हटा दो, 3 का पावर 4, ये 12 हटा दो, 4 का पावर 3, 12 हटा दो, 5 का पावर 2। क्या किए, समझ में आया बेटा? जितना सबके ऊपर 12 पावर था वो 12 पावर क्या कर दिए, हटा दिए। अच्छा आप ध्यान दो क्या करने वाले हैं। अब तोड़ो, ठीक से तोड़ना है। 2 को ऊपर 5 है, माने 2 को 5 बार, 5 बार, 3 4 5। 3 को ऊपर 4 है, माने 3 को बार, 4 बार। 4 के ऊपर 3 है, माने 4 को बार, 3 बार। 5 के ऊपर 2 है, माने 5 को बार, 2 बार। ओके, अरे भाई 4 के ऊपर 3 है, माने 4 3 बार। 5 के ऊपर 2 है, माने 5 2 बार। सब तोड़ दिए। अब गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना आया? 32 आया। यहां गुना करिए, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 किया 81, 81 लिख दिए। यहां गुना करिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अच्छा 50 25। अब बताइए जरा, क्या करना है? उर्ध्व क्रम में सजाना है। कौन सा क्रम में? उर्ध्व क्रम। उर्ध्व क्रम में समझ में आ रहा है, छोटा से बड़ा। अब बताओ, ये 32 है, 81 है, ये 64 है, ये 25 है। इन चारों में सबसे छोटा कौन है? ये है 25 छोटा है। इस चारों में, चारों डिजिट में सबसे छोटा कौन है? 25। तो ये छोटा माने कौन? लास्ट वाला छोटा है, मतलब कौन छोटा है? 5 का पावर 24 लिखो पहले। चलिए इसको छोड़ दो, अब इसमें आइए। 32 81 64, तीनों में छोटा कौन है? 32 छोटा है, मतलब ये छोटा, मतलब सामने वाला छोटा। 2 का पावर 7। अच्छा अब इसको छोड़ दीजिए, अब बचा कौन? 81 या 64। अब बताइए इन दोनों में छोटा कौन है? ये 64 छोटा है। भाई 81 या 64 में छोटा कौन है? 64। तो ये छोटा मतलब तीसरा वाला, 1 2 3, तीसरा वाला छोटा, मतलब 4 का पावर 36 लिखो। और कौन बच गया जी? ये बच गया, मतलब सेकंड वाला, 3 का पावर 48। यही हो गया आपका बेटा आंसर। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा समझ में, सवाल समझ में अच्छा तरह से आ रहा है। अच्छा समझिए बेटा, हाँ सवाल है, मैथ को बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक ढंग से देखिए और सीखिए, ठीक ना। थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, मजा आएगा। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध करो। सिद्ध करना है। सिद्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रूव, प्रमाणित करो। सिद्ध करो मतलब प्रमाणित करो। एक सवाल है 4 का 1, किताब ध्यान दीजिएगा। 4 का 1 सवाल ये है, क्या है? a का पावर q बटा a का पावर r, आप पूरा ब्रैकेट देकर ऊपर में होल पावर p। a का पावर q बटा a का पावर r, आप पूरा ब्रैकेट में होल देकर p। फिर यहां देखो, a का पावर r बटा a का पावर p, आप पूरा ब्रैकेट देकर क्या दिया हुआ है? होल का पावर q।
ए का पावर पी बटा ए का पावर क्यू। अब पूरा होल देकर क्या है, पूरा ब्रैकेट देकर क्या लिखा हुआ आर। अब बराबर क्या दिखाना है, 1 दिखाना है, सिद्ध करना है। इसको क्या कहते हैं, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दोगे। सिद्ध करने वाला जब भी सवाल बोलेगा, जब भी बोलेगा सिद्ध करो, प्रमाणित करो, तो क्या करोगे, हमेशा याद रखना इधर वाले को एलएचएस बोलते हैं। बराबर के, ये बराबर है, बराबर के इधर वाले को क्या बोलेंगे, एलएचएस, और उस साइड को क्या बोलेंगे हम, आरएचएस। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इधर वाले को एलएचएस बोलेंगे, उधर वाले को आरएचएस बोलेंगे। जब भी सिद्ध करो सवाल बोलेगा, जब भी सिद्ध करो बोलेगा, समझ लीजिएगा ये एलएचएस है और उधर वाला आरएचएस है। चलिए पहले हम एलएचएस को फॉलो करेंगे। पहले हम एलएचएस, एलएचएस का पूरा नाम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और आरएचएस का पूरा नाम क्या है, राइट हैंड साइड। चलिए पहले एलएचएस को ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करने वाले हैं, ध्यान दोगे, ठीक से देखिए। ये ए है और यहां भी ए है, ठीक से देखिए, ए और ए। तो एक काम करिए, ए लिख दीजिए, एजे। ये भी ए है, ये भी ए है, माने दोनों का आधार, बेस ए और ए मैच कर रहा है, तो दोनों ए के लिए ए लिख दिए, ए को ए लिख दिए। अब तुम देखो, ये ए का पावर क्यू है और यहां ए का पावर क्या है, आर है। अब बीच में क्या है, बटा है। तो जब भी बटा रहे, भागा रहे, डिवाइड रहे, जब भी डिवाइड रहेगा तो पावर जो है घट जाएगा, पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जब भी डिवाइड रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा, बटा रहेगा तो पावर घटेगा, बटा रहेगा तो पावर घटेगा, माने ऊपर का Q माइनस क्या रहेगा, R। ये Q और R, ये Q और ये R, हम क्या किए, Q और R को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। क्यों कर दिए, पावर को माइनस क्यों किए, क्योंकि बीच में क्या है, बटा है। तो जब भी बीच में बटा रहे, भागा रहे, डिवाइड रहे, पावर को क्या करोगे, घटा दोगे। अच्छा, और एक चीज ध्यान देना जरा, यहां पर P पावर है ना, तो P को उतार दो साइड में। चलिए इधर भी ऐसे करते हैं, ध्यान दो, ठीक से देखना बेटा। A और A देख लो मैचिंग कर रहा है, तो दो वो A के लिए A लिख दिए। अब बोलो, बटा है ना बीच में, तो बीच में बटा होने से क्या करेंगे, ये पावर और ये P पावर, R और P पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे, R माइनस P। क्यों घटाए, समझ में आ गया होगा, क्योंकि बीच में क्या था, भागा था। तो भागा होने से पावर घट जाता है, याद रखिएगा, भागा होने से पावर घट जाएगा, R और P घट गया, माइनस हो जाएगा। और ऑलरेडी एगो Q है, देखा ध्यान से, ये Q है, ये Q यहां उतार दीजिए, गुना देके उतारिएगा। चलिए फिर आइए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां A और यहां भी A है ना, तो दोनों A के लिए एक ही को A लिखेंगे। अब बोलिए, बीच में बटा है, भागा है, तो भागा होने से क्या होगा, ये पावर और ये पावर, P और Q पावर क्या हो जाएगा, घटा देंगे, P माइनस Q। बोलो क्यों घटाए हैं, क्योंकि बीच में बटा था, बीच में क्या था, भागा था। भागा बीच में हो, बीच में भागा रहे तो पावर हमेशा घटेगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। बीच में जब भी भागा रहेगा, ये P और Q जो पावर है, P और Q, ये पावर P और ये पावर Q हमेशा क्या होगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। कब माइनस होगा, समझ में आ गया, बीच में बटा रहेगा तब। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहां क्या है, ये R, ये R साइड में गुना देकर उतार दिए, और RHS नहीं उतारे, RHS 1 है, 1 रहने दीजिए, RHS 1 को रहने दीजिए। चलिए अब गुना करिए, ए उतारे, गुना करिएगा, P को Q से गुना करिए, यहां गुना है, P को Q से, कहा गया PQ, और गुना करिए, P को R से PR। चलिए इधर आइए, Q को R से गुना करिए, QR, Q को P से गुना करिए, PQ। फिर यहां आइए, R को P से गुना करिए, क्या लिखिए, पहले ये उतारिए, R को P से PR माइनस R को Q से QR। इस R को क्या किए हैं, P से गुना किए PR, R को Q से गुना किए QR। चलिए आगे ध्यान देते रहिएगा।
अब तुम देख सकते हो ये ए है, हाँ ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। देख लो तीनों में ए है, माने तीनों का जो बेस है, बेस माने आधार, ए आधार मैच कर रहा है, मतलब 3 गो ए है, तो 3 गो ए के लिए हम क्या करेंगे, ए गो ए लिखेंगे, ए गो ए लिख दिए, तो 3 ठो ए के लिए हम 1 ठो ए लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहां ध्यान दो, गुना है ना, तो गुना रहने से हमेशा याद रखिएगा, गुना रहेगा, गुना अगर रहेगा तो क्या करोगे, ऊपर का जितना भी पावर है सब पावर को जोड़ दोगे। गुना रहने से पावर जुटता है और भागा रहने से पावर घटता है। गुना है, यहां गुना है, यहां पे गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, पावर जोड़ देंगे। चलिए PQ माइनस PR, ये पावर है, प्लस देकर जोड़ रहे हैं, का नाम है, ये पावर क्या है, QR माइनस PQ, फिर प्लस देकर कौन सा, ये पावर है, पावर PR माइनस QR। बोलिए ऊपर का जितने भी पावर है सबके माथा के ऊपर जो जो पावर है सब पावर को क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं। क्यों प्लस कर दिए हैं, क्योंकि यहां बीच में क्या है, बीच में आपका क्या है, यहां पे क्या है, गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह होने से पावर, ये पावर, ये पावर, ये पावर, ये तीनों पावर को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब चलिए ध्यान दीजिए, ये PQ प्लस में है और ये PQ माइनस में है, तो प्लस PQ माइनस PQ क्या हो गया, कट गया। ये PR माइनस में है और ये PR प्लस में है, माइनस PR प्लस PR क्या हो गया, कट गया। प्लस QR और माइनस QR क्या हो गया, कट गया। एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो कट जाता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए क्या आया रिजल्ट, तो ये सब कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, 0। समझ में आया बेटा, ए का पावर 0। और एक बात जान लीजिएगा, जिसका भी सर के ऊपर 0 पावर रहे, जिसके ऊपर ए के ऊपर 0 पावर है, तो जिसके ऊपर भी 0 पावर रहेगा, पावर में 0 रहेगा, तो हमेशा इसका मान 1 रहता है, हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए P के ऊपर 0 है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए K के ऊपर 0 है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। जिसका भी पावर 0 हो, अगर पावर में 0 रहेगा तो हमेशा याद रखिए उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए A का पावर 0 मतलब 1 आ गया, 1। आपका LHS कितना आया, 1 आया, और RHS भी कितना था, 1 था। तो आपको सिद्ध करने को बोला गया था, क्या करने को बोला गया था, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो, कि जो LHS है और जो RHS है हमेशा इक्वल आएगा, बराबर आएगा। आ गया, LHS भी 1 आया, RHS भी 1 है, इसका मतलब आपका सिद्ध हो गया। ऐसे देके लिख दोगे LHS बराबर RHS, ऐसे लिख कर क्या कर दोगे, प्रूव्ड। बोलिए समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह समझिए, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब सिद्ध करो 4 का 2 नंबर। अभी 4 का 1 बताए, अब 4 का 2 ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। कैसे सिद्ध करना है, प्रूफ कैसे करेंगे, देखिएगा। हम लोग आपको बताए थे जब भी सिद्ध करो बोलेगा तो बराबर, ये जो बराबर है, बराबर के इधर वाले को क्या बोलते हैं, बोले थे LHS, और बराबर के उधर वाले को क्या बोलेंगे हम, RHS। ओके, ये LHS है, ये पूरा पोर्शन LHS है और ये RHS है। चलिए पहले एक काम करते हैं, हम LHS वाले को पकड़ते हैं। पहले किसको करेंगे, LHS वाले को। RHS को कुछ नहीं करो, RHS तो 1 है, उसको कुछ करना ही नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसी तरह करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये X
और ये x, देखिए मैच कर रहा है, बेस एकदम इक्वल है, बेस माने आधार, ये भी x है, ये भी x है, तो 2x के लिए क्या करेंगे बेटा, एक तो x लिख देंगे, और बीच में बटा है, तो बीच में बटा होने से ये m पावर, ये n पावर, m और n पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये m और n कौन सी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, बटा है, बटा होने से पावर घटेगा, ये m पावर, ये n पावर, m और n घट गया। अच्छा, ऑलरेडी एगो कुछ है, यहां पे कुछ है m प्लस n। चलिए अब इधर आइए, फिर देखिए ये x और ये x मैच कर रहा है, तो 2x के लिए हम 1x लिख दिए। अब बताओ, बीच में बटा है, बीच में भागा है, तो ये n पावर और ये l पावर, n और l क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, n माइनस l। पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि बीच में बटा है। अच्छा, गुना देंगे, कौन सी है यहां पर, यहां पे कुछ है, ये वाला क्या है, n प्लस l। फिर आइए बेटा, ये x और ये x मैच कर रहा है, तो 2x के लिए क्या लिखेंगे बाबू, 1x लिखेंगे, और ये l पावर और ये m पावर, l और m को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, बीच में बटा है, बीच में भागा है, इसलिए l पावर और m पावर, l और m क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये वाला उतार दे रहे हैं, क्या है, l प्लस m। अब ध्यान दोगे, अब क्या करने जा रहे हैं, ठीक से देखना बाबू। x उतारे, अब देखो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, आप लोग अलजेब्रा के फॉर्मूला याद किए होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक से देख लीजिए, a प्लस बी, ए माइनस बी, आप सभी को मालूम होगा, जरूर मालूम होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही बोल रहे हैं ना, a प्लस बी, ए माइनस बी किसका होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो तुम ध्यान से देखो, बड़ा अच्छा है, देखो a से a गुना होगा a स्क्वायर, b से b गुना होगा b स्क्वायर, आप प्लस माइनस माइनस। ठीक से देखो बेटा, a से a गुना हुआ a स्क्वायर, b से b गुना हुआ b स्क्वायर, और यहां प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस। तो इसी तरह चलो इसमें भी ऐसी करते हैं, ध्यान दोगे, एकदम उसी तरह फॉलो करेंगे, ध्यान दोगे। ये m और m गुना m स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह, माइनस प्लस माइनस, और n को n से गुना करेंगे n स्क्वायर। क्या बेटा, यहां जैसे किए तो ही ना किए, देखो a से a गुना किए, a से a स्क्वायर, b से b गुना किए b स्क्वायर, या प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो फॉर्मूला तैयार हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इसको भी ऐसे करेंगे, फिर आगे बढ़ो, x उतारे, ये बताओ n को n से गुना करो n स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, l को l से गुना करो l स्क्वायर, चलिए गुना, या फिर x उतारिए, यहां भी करिए बेटा, l को l से गुना करिए l स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, m को m से गुना करिए m स्क्वायर। ये सारा जो किए हैं इसी फॉर्मूला के आधार पे किए हैं, ठीक ना बेटा। चलिए अब ध्यान दोगे बाबू, ये x है, यहां भी x है, यहां भी x है, देखो तो तीनों x है, तो 3x के लिए तीनों का बेस, बेस माने आधार, x x x, तीनों का आधार सेम है, तो 3x के लिए क्या करेंगे बेटा, एक तो x लिखेंगे। अब बीच में यहां गुना है, ध्यान देते रहो बाबू, ध्यान से देखना, यहां भी गुना है, यहां भी गुना है। अब गुना होने से हम क्या बताए थे, गुना होने से ये ऊपर का पावर, ये पावर, ये पावर, ये पावर, ये सब पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। गुना होने से पावर जुड़ता है, पावर जुड़ जाता है, पावर को जोड़ देते हैं। चलो जोड़ो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस, फिर ये क्या है, l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। बोलो, तीनों पावर को क्या कर दिए, हम जोड़ दिए।
हमेशा याद रखिएगा, अगर गुना रहेगा, बीच में गुना रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे। चलिए अब देखिए तो क्या हो रहा है, कटेगा, ध्यान दीजिएगा, जरूर कटेगा। देखिए ये प्लस एम स्क्वायर और ये माइनस एम स्क्वायर, देख लीजिए एम स्क्वायर प्लस में है, ये एम स्क्वायर माइनस में है, एल स्क्वायर माइनस में है, एल स्क्वायर प्लस में है, माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कट गया, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट गया, तो क्या आया बोलो, ऊपर में सब कट गया तो क्या हो गया, जीरो। और हम लोग जानते हैं किसी का भी पावर, किसी के ऊपर में पावर में अगर जीरो रहेगा तो उसका इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, वन। हमेशा याद रहे, किसी के ऊपर भी, किसी को ऊपर भी, मान के चलिए जेड के ऊपर जीरो है, तो पावर जीरो होने से इसका मान क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, किसी का भी पावर जीरो होने से उसका मान वन हो जाता है, वन आ गया। आपका एलएचएस अगर वन है तो देख लीजिए, एलएचएस वन है तो आरएचएस भी तो वन ही है, देख लो आरएचएस भी क्या है, वन ही तो है। इसका मतलब एलएचएस भी जो आया, आरएचएस भी वही आया, वन और वन इक्वल हुआ। तो आप क्या लिख दीजिए, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस लिखकर क्या कर दीजिए बेटा, प्रूव्ड कर दीजिए। ओके, अच्छा से देखिए, समझिए, बार बार वीडियो को देख देख कर अच्छे से देखिए। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपके सामने एक नया सवाल, 4 का 3 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। ओके, कैसे इसको सिद्ध करेंगे, सिद्ध कैसे करना है, मैंने बताया है आप लोग को, इधर से लेकर यहां तक, हाँ, बराबर के इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं, एलएचएस, और उधर वाले को क्या बोलते हैं, बराबर के उधर वाले को क्या बोलते हैं, आरएचएस। चलिए पहले हम किसको लेकर बनाएंगे बेटा, एलएचएस को लेकर बनाएंगे। चलिए किसको लेकर बनाएंगे, एलएचएस को लेकर बनाएंगे, ध्यान देते रहिएगा। ठीक उसी तरह करेंगे जैसे बार बार आपको बताया जा रहा है। देखिए ठीक से ध्यान दीजिएगा बाबू, ये एक्स और ये एक्स मैच कर रहा है, मैचिंग कर रही है, तो दो एक्स के लिए क्या करेंगे हम, एक एक्स लिखेंगे, और ये एम पावर और ये एन पावर, बीच में बटा है तो बीच में भागा होने से पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एम माइनस एन। ये एम है और ये एन है, एम और एन को क्या कर दिए, घटा दिए। पावर को क्यों घटा है, क्योंकि बीच में क्या था, बटा था, बीच में क्या था, बटा, तो बीच में बटा होने से पावर घट जाती है। अब ये उतार दे रहे हैं, ये वाला एम, ये वाला एम प्लस एन माइनस एल, चलिए गुना, ये वाला गुना यहां उतार दिए। फिर देखिए एक्स और एक्स मैचिंग कर रहा है, लिख लीजिए, दो एक्स के लिए एक तो एक्स लिख दिए। अब बताओ, बीच में बटा है, बीच में भागा है, तो पावर घटेगा, पावर एन माइनस एल। बोलो, ये दोनों पावर को क्या कर दिए, घटा दिए। अब गुना देखिए कौन बचा, ये वाला उतार देंगे, ये वाला पावर एन प्लस एल माइनस एम। फिर यहां गुना का चिन्ह ये वाला उतार दिए। फिर देखिए x और x मैचिंग कर रहा है, x लिखिए, दो गो x के लिए एक गो x लिख दिए। अब बोलो बताओ, अब बीच में भागा है तो भागा होने से पावर घटाओ, l माइनस एम, l और ये m पावर को क्या कर दिया, हम घटा दिए। क्यों घटाए, क्योंकि बीच में बटा था, बीच में भागा था, इसलिए पावर घट गया। अच्छा, साइड में ये वाला उतार देंगे, क्या है, L प्लस एम माइनस एन। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब आगे क्या करेंगे बेटा, हम सिर्फ एलएचएस को कर रहे हैं, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में वन है, वन ही रहेगा, हम राइट हैंड साइड को टच नहीं कर रहे हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये अच्छा सॉरी, इस एक्स को रहने दीजिए, ये एक्स रहने दिए। चलिए अब एक काम करते हैं,
ई ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। चलो गुना करते हैं, दो ब्रैकेट के बीच में गुना है। कैसे गुना करेंगे हम सिखाए होंगे बहुत बार ऑफलाइन में, क्लास में आप लोग सबको यहां बैठ के सीखे होंगे। कैसे करते हैं ध्यान से देखोगे। पहले हम m को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, m को। पहले m को m से गुना करेंगे। पहले m को क्या करेंगे, तीनों से गुना करेंगे, इससे इससे इससे। m को एक पकड़ेंगे, m को और तीनों से गुना करो करो। m को m से m स्क्वायर, फिर इसी m को किससे गुना करेंगे, प्लस n से, प्लस लिखो। m को n से गुना करेंगे, क्या आएगा, mn। फिर इसी m को किससे गुना करेंगे बताओ, l से, किससे, l। ये क्या चीज है, माइनस। m को l से गुना करेंगे, क्या आएगा, lm। क्या आएगा, lm या ml, कोई बात नहीं है। m को l से गुना करो, lm लिखो चाहे ml लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, lm या ml। चलिए m को छोड़ दीजिए, अब इसको मत पकड़िए, अब इसको छोड़िए, अब पकड़िए n नहीं, माइनस n। चिन्ह लेकर पकड़ोगे, क्या करोगे, चिन्ह लेकर, एजे n के सामने जो माइनस है वो भी चिन्ह लेकर करोगे, चिन्ह को पकड़कर, चिन्ह को लेकर गुना करोगे। चलो माइनस n को किससे गुना करेंगे, m से, एकदम उसी तरह माइनस n को m से, क्या आएगा, पहले माइनस उतारिए, n को m से गुना करिए, क्या आएगा, mn। फिर इस माइनस n को इससे गुना करिए, पहले चिन्ह को देखिएगा, चिन्ह, चिन्ह, ये माइनस है और यहां प्लस है, देखो ये माइनस है, यहां प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब n को n से गुना करिए, n स्क्वायर। फिर इस माइनस n को किससे गुना करिए, माइनस l से, पहले पहले चिन्ह का गुना करिए, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब n को l से गुना करिए, आ गया ln। वो एक ही बात है बेटा, nl लिखो या ln लिखो, कोई बात नहीं, ln या nl कोई बात नहीं है। चलिए इसका कहानी खत्म हो गई। तो जिस तरह से इस ब्रैकेट को गुना किए, यहां भी वैसे ही करेंगे, इधर भी वैसे ही करेंगे। चलो कैसे करेंगे एक बार और देखिए, ध्यान देते रहिएगा। ये गुना का चिन्ह दिए हम, ये x उतारे, चलिए करिए गुना। अब यहां भी पहले n को n से गुना करिए, एकदम जैसे इधर सिखाए वैसे कर रहे हैं। n को n से n स्क्वायर, n को l से, ये प्लस का चिन्ह है ना, n को l से ln या nl, कोई बात नहीं है, ln लिखो या nl लिखो। चलो n को m से, पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस, n को m से कहा जाएगा mn। अब इसको छोड़ दो, n को छोड़ दो, अब किसको पकड़ो, माइनस l। हाँ चिन्ह लेकर पकड़ोगे, l के सामने जो माइनस है वो लोगे, उसको पकड़ोगे। चलो माइनस l को n से गुना करिए, चलिए माइनस l को n से, हाँ l को n से तो क्या आएगा, ln, l को n से। अच्छा अब इसको इससे गुना करो, इसको इससे, माइनस प्लस माइनस, पहले चिन्ह गुना करोगे। अब l को l से क्या आएगा, l स्क्वायर। चलिए अब माइनस l को किससे गुना करो, इससे गुना करो, माइनस m से, माइनस माइनस प्लस, l को m से गुना करेंगे, क्या आएगा, ln। चलिए इसका कहानी खत्म। फिर गुना का चिन्ह लीजिए, ये वाला गुना का चिन्ह, या x उतारिए, लीजिए उतार दिए। अब चलिए फिर यहां गुना करिए इसमें, तो जैसे इसमें किया वैसे करिए। चलिए l को l से गुना करिए, l स्क्वायर, l को इससे गुना करिए, प्लस m से, प्लस lm, l को n से गुना करिए, इका चिन्ह है माइनस, l को n से गुना करिए, क्या हो जाएगा, ln। अब इसको छोड़ दीजिए, किसको पकड़िए, चिन्ह लेकर पकड़िएगा, क्या पकड़िएगा, माइनस m। चलिए माइनस m को l से, माइनस lm, माइनस m को प्लस m से, माइनस प्लस माइनस, m को m से क्या होगा बेटा, m स्क्वायर। फिर माइनस m को माइनस n से, माइनस n है ना, माइनस माइनस
प्लस m को n से क्या आ जाएगा, mn। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना बेटा। चलिए अब तुम ध्यान देना बाबू, क्या करने जा रहे हैं। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो तीनों में x दिया हुआ है, तीनों में x लिखा हुआ है, तो क्या करो, 3 ठो x के लिए 1 ठो x लिख दो। अब यहां सब गुना है ना, यहां भी गुना है, यहां भी गुना है, तो गुना होने से हम क्या बताए थे, सब पावर को जोड़ देंगे। ऐसे ये पावर और ये वाला पावर और ये वाला पावर, सबका पावर जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे, काहे कि बीच में गुना है, तो गुना होने से पावर जुड़ जाएगा। चलो जोड़ते हैं, ये उतारो पहले, एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एल एम माइनस एम एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एल एन। अच्छा, प्लस देकर ये वाला उतारिए, ये वाला, ये सब पावर को, एन स्क्वायर प्लस एल एन माइनस एम एन माइनस एल एन माइनस एल स्क्वायर प्लस एल एम, फिर प्लस दो, फिर ये उतारो, ये सारा पावर, एल स्क्वायर प्लस एल एम माइनस एल एन माइनस एल एम माइनस एम स्क्वायर प्लस एम एन। वाह, बहुत ज्यादा पावर जोड़ दिए। अब चलो काटा कुटी होगा, जानते हो, सब कटेगा, देखते रहो। ये प्लस एम स्क्वायर खोजिए माइनस एम स्क्वायर, एक तो प्लस में है और एक तो माइनस में है, कट जाएगा, प्लस एम एन माइनस एम एन माइनस एल एम प्लस एल एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एन माइनस एल एन प्लस एल एन माइनस एल एन, एक प्लस में एक माइनस में, माइनस एम एन प्लस एम एन, और क्या कट रहा है, माइनस एल स्क्वायर प्लस एल एम माइनस एल एम, सब कट गया बेटा। तो क्या आया, x का पावर 0। और हम लोग जानते हैं जिसका भी पावर माथा में 0 रहेगा पावर, उसका मान हमेशा क्या होगा, 1। तो आपका LHS क्या आया, 1 आया, और RHS क्या है आपका, 1 है। इसका मतलब लिख दीजिए LHS बराबर RHS, लिखकर क्या कर दीजिए, प्रूव्ड, क्योंकि हमको बोला है सिद्ध, प्रमाणित हो गई। अच्छा समझिए, बहुत ही वाइटल सवाल है, ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इधर ध्यान दोगे, फिर आपके सामने एक नया सवाल, क्लास 9 का ही है, चैप्टर है लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक का नियम, क्लास 9 का है। ध्यान दीजिएगा, एक नया सवाल आपके सामने यहां प्रस्तुत किए हैं। 2 का सरल करें, 2 में क्या लिखा है, सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन, सरल करना है, मान निकालना है। चलिए 2 का 7 नंबर सवाल देखिएगा, 2 का 7 नंबर सवाल आप लोगों के सामने, ध्यान दीजिए। इसके में लिखा है x का पावर a बटा x का पावर b, पूरा ब्रैकेट देकर क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी पावर में है, फिर गुना x का पावर b बटा x का पावर c, पूरा होल ब्रैकेट देकर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर गुना x का पावर c बटा x का पावर a, पूरा ब्रैकेट देकर, फिर ऊपर में क्या लिखा है, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। बोल रहा है इसका क्या निकालिए, मान निकालिए, इस सवाल का क्या निकालिए, मान। एकदम इजी है, बहुत ही आसान है, आप लोग को अच्छी तरह समझ में भी आएगा, ध्यान देते रहिएगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे। आप लोग को बार बार बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये x
और ये x देखो मैचिंग कर रहा है, देख लो x और x, तो दो x के लिए हम क्या करेंगे, एक तो x लिख देंगे, बोले थे। अब बीच में बटा होने से क्या होता है, बीच में भागा रहेगा तो क्या करेंगे, ये a पावर और ये b पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माने हो जाएगा a माइनस बी, पावर माइनस हो जाएगा, ये दोनों पावर घट जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि बीच में बटा होने से या भागा होने से पावर घटता है, ये बार बार बोलते आ रहे हैं। अच्छा ये वाला उतार दीजिए, ये वाला जो पावर है ये भी उतार दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर गुना का चिन्ह दीजिए। यहां देखिए आप, फिर देखिए x और x मैच कर रहा है, तो दो को x के लिए हम क्या करेंगे, एक तो x लिखेंगे। अब ये b, ये b से भागा है, तो भागा होने से ये b पावर और ये c पावर को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, ये नियम है। और ये वाला उतार देंगे, क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। फिर देखिए x और x मैचिंग कर रहा है, देख सकते हैं, दो x के लिए हम क्या लिख दिए, x लिख दिए, वो दो x के लिए एक x लिखे। अब एक काम करोगे, ध्यान दोगे, बीच में बटा है तो पावर घटा, बीच में बटा होने से पावर घटेगा, ये c पावर या a पावर घटा दीजिए, c माइनस a, पावर घट गया। और ये वाला उतार दीजिएगा, ये बार बार आप लोग को बोल चुके हैं, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। बीच में बटा होने से c और a पावर घट गया। चलिए अब आप लोग को अच्छी तरह से मालूम होगा, एक फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला यहीं पर देख लीजिए, ध्यान से देखिए ठीक से, a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसी का फॉर्मूला होता है। पहले इस x को उतारे, अब बताइए a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा में, अलजेब्रिक एक फॉर्मूला है, अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है अच्छी तरह से याद करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही फ्यूचर में बहुत काम देगा आपके, माने जो भी जॉब का एग्जाम देंगे, कोई परीक्षा नौकरी का एग्जाम देंगे, उसमें भी आपका बहुत ये फॉर्मूला काम देगा, बहुत ही फॉर्मूला उपयोगी चीज है। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। और सबको उसी तरह सजाएंगे, इसको भी इसी फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, इसको भी इसी फॉर्मूला में सेट करेंगे। देखो कैसे सेटिंग हुआ, ध्यान देखना, मैं अपना एक चालाकी बता रहा हूं, ठीक से देखिएगा मैं क्या चालाकी बता रहा हूं। यहां a माइनस बी है, ए क्यू माइनस बी क्यू, बस यही चालाकी है। a माइनस बी है, ए क्यू माइनस बी क्यू। चलो इसमें भी इसी करो, पहले x उतारो। अब ये बताओ, जब ये पूरा इस तरह का फॉर्मूला में आ गया, ऐसे आ गया, इस तरह, इसको भी क्या करेंगे हम, इसी फॉर्मूला पे सेट करेंगे। देखो कैसे, यहाँ a माइनस बी है तो ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ b माइनस सी है तो क्या लिखेंगे बेटा, बी क्यू माइनस सी क्यू। देखो कैसे, यहाँ a माइनस बी है, जो इसको फॉलो करो, इसको a माइनस बी है तो क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ b माइनस सी है तो बी क्यू माइनस सी क्यू, शॉर्टकट हो गया। थोड़ा सा ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा, चालाकी। फिर x उतारिए, यहां भी उसी कर दीजिए ना, इस पूरे लंबे चौड़े को, इस पूरे लंबा चौड़ा को क्या करो, ट्रिक्स के हिसाब से सजा दो। कैसे सजाओगे, यहां देखिए, a माइनस बी था तो ए क्यू माइनस बी क्यू, बी माइनस सी था तो बी क्यू माइनस सी क्यू, सी माइनस ए है तो क्या लिखेंगे, सी क्यू माइनस ए क्यू। बस शॉर्टकट ट्रिक्स के हिसाब से फॉर्मूला बैठा दिए। अब बताइए, ये x और ये x और ये x, तीनों x मिल रहा है, तो 3x के लिए क्या करेंगे हम, एक x लिख देंगे। अब बीच में गुना है ना, यहां पे गुना है, यहां पे गुना है, तो गुना होने से पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चलिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये उतारे, प्लस ये क्या है, बी क्यू माइनस सी क्यू, प्लस ये क्या है, सी क्यू माइनस ए क्यू। बोलो, ये पावर और ये पावर, बोलो तीनों पावर को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए।
चलिए अब काटाकुटी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कटेगा, बोलो, प्लस ए क्यू माइनस ए क्यू कट गया, माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू कट गया, माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू कट गया। तो बताइए क्या आया? एक्स का पावर 0 आया। ऊपर सब कट गए तो 0 आया। हम क्या जानते हैं? किसी का भी पावर 0 उसका मान क्या होता है? 1 होता है। यही हो गया आपका आंसर। अच्छी तरह से देखिए बेटा, समझिए। ओके, अगर कोई असुविधा है तो कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, धन्यवाद।